गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम यूनियन एग्जीक्यूटिव द प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसके पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी विशेषताएं, पार्लियामेंट, हमने अपने मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करी थी। और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको पीडीएफ दिया था और पीपीटी के द्वारा और समझाया था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बड़ा महत्वपूर्ण विषय है यूनियन एग्जीक्यूटिव अर्थात प्रेसिडेंट। इसको मैंने फिर 3 भागों में लिया है। आज मैं आपको इसका पार्ट 1 पढ़ाऊंगी और मैंने बहुत शॉर्ट में लिया है क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट है प्रेसिडेंट। और उसमें मैंने राष्ट्रपति का संविधान में कौन से अनुच्छेद में इसकी बात की गई है, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होंगी, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो क्या है, क्या एक राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। हम इन 4 चीज़ों की बात इस जो आपको पीपीटी है इसके माध्यम से मैं समझाऊंगी। तो भारतीय जो संविधान में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 आर्टिकल 52 से 78 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है और भारत की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अधीन संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके बारे में संसद कानून बना सकती है और उन समस्त अधिकारों के प्रयोग तक होगा जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि अथवा समझौते के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त होगी। ये भारत का था। इसको भारत की गणराज्य राष्ट्रपति के एक पिक्चर के माध्यम से भी मैंने बताया है। ये भारत का चिन्ह है, ये भारत के राष्ट्रपति की चर्चा की गई है और ये प्रेसिडेंट और इसके माध्यम से मैंने बताया है जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम आगे चलें। जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो है राष्ट्रपति की योग्यताएं। ये स्पष्ट कहा गया संविधान में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए कुछ योग्यता निश्चित की गई है। ये जो योग्यता है, सबसे पहले तो वो इंडियन सिटीजनशिप यानी भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 साल की हो चुकी हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो और किसी लाभ के पद पर न हो। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्री परिषद का सदस्य हो तो यह नहीं माना जाएगा कि वह लाभ के पद पर है। ये थी उसकी कुछ योग्यताएं। नेक्स्ट, हम इससे पहले एक और बात करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार, किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। राष्ट्रपति भारतीय संसद या राज्यों के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि निर्वाचन के पूर्व वह इनका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस सभा से रिक्त समझा जाएगा। हम निष्कर्ष निकालें तो भारतीय संघ के सर्वोच्च पद के लिए इतनी कम योग्यताओं का होना आश्चर्य का विषय हो सकता है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसा इसलिए किया कि भारत का प्रत्येक नागरिक इस उच्च पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह व्यवस्था जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के अनुकूल है। व्यवहार में यदि हम देखें तो इस पद पर केवल वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकेगा जिससे देश में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हो। ये इसकी योग्यताएं थी।
अब ये जो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है, इसमें ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है अथवा कर चुका हो, यानी करने वाला है और या उसने धारण कर लिया हो, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के हेतु पुनर्निर्वाचन की योग्यता या पात्र होगा। ये स्पष्ट कहा गया है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अब ये इसकी पद की अवधि क्या है और उसको हटाए जाने की स्थिति क्या है। तो राष्ट्रपति की पद की अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष, ये आपको याद करना है, 5 वर्ष होगी। और 5 वर्ष के पहले राष्ट्रपति की जो पद की अवधि है वो 2 प्रकार से समाप्त हो सकती है। एक तो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संविधान के उल्लंघन के आरोप में हटाए जाने पर, या राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अब एक राष्ट्रपति के लिए निश्चित तौर पर महाभियोग की व्यवस्था की गई है। हम इसको छोटे से प्रक्रिया के द्वारा समझेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। ये महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाएगा तो दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करेगा या करवाएगा। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और शर्त है, वो ये है कि ऐसा आरोप तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक 14 दिन की लिखित सूचना देकर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके प्रस्तावना अंतर्विष्ट करने वाला संकल्प प्रस्तावित नहीं किया हो। इसका मतलब ये है कि अभियोग लगाने के लिए अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या की 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है, और अभियोग लगाने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन पे उस पर विचार किया जाएगा, और यदि वह सदन की समस्त संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो उसके उपरांत वह भारतीय संसद के तृतीय सदन में भेजा जाता है। अब दूसरा सदन इन अभियोगों की या तो जांच स्वयं करेगा या एक समिति नियुक्त करेगा, और राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सदन में स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा महाभियोग की जांच में हिस्सा ले सकता है। दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार करेगा। वह इस प्रस्ताव को यदि वह स्वीकार कर लेता है तो ये प्रस्ताव स्वीकार माना जाएगा, और प्रस्ताव के स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत यानी पद से हटा हुआ समझा जाएगा। इस संबंध में ये एक विशेष बात है आपके लिए बच्चों जानने योग्य कि इस काल में भी वह अपने पद पर आसीन रहता हुआ बराबर अपना कार्य करता रहेगा। अनुच्छेद 70 में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जब भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने कार्यों को संपन्न करने में असमर्थ है तो भारतीय संसद को उनके कार्यों के संपादन की व्यवस्था करनी होगी। ये स्पष्ट कहा गया। अब पदावधि पूर्ण होने अथवा आकस्मिक रिक्त को भरने हेतु निर्वाचन। राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि समाप्त होने से पूर्ण कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र देने अथवा पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारणों से उसका पद रिक्त होने की अवस्था में रिक्त की भरने हेतु निर्वाचन रिक्त होने की तिथि के पश्चात यथा शीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह के भीतर करा लिया जाएगा।
इसलिए आर्टिकल 56 के उपबंधों के अधीन अपने पद की ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि तक वे अपने पद पर रहने का अधिकारी होगा। इस प्रकार से इसके पहले भाग में हमने राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद, उसकी योग्यताएं और महाभियोग, इन 3 बातों की चर्चा करी थी। और इसका जो भाग 2 है प्रेसिडेंट का, हम नेक्स्ट अपनी क्लास में इसकी चर्चा करेंगे।